नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ न्यूजीलैंड की एक नई डरावनी फिल्म जिसका नाम है ट्रांसप्लांट। कहानी की शुरुआत होती है ओवेन नाम का एक सर्जन डॉक्टर से। उसकी छोटी बेटी शिवा के चेहरे पर एक बड़ा जन्म का दाग था। बेटी की इस हालत देखकर वो बहुत दुखी होता है। एक दिन वो खुद ही एक नई स्किन ट्रांसप्लांट टेक्निक पर रिसर्च करने लगता है। वो एक पीले रंग की दवाई तैयार करता है, एक चूहे की चमड़ी का छोटा टुकड़ा काटता है और उसमें दो दवाई इंजेक्ट कर देता है। अपनी बेटी के इलाज से पहले वो खुद पर प्रयोग करने का फैसला करता है और चूहे की वो त्वचा अपने चेहरे पर चिपका देता है। शुरू में सब सही चलता है, दोनों त्वचाएं मिलकर धीरे धीरे उसकी त्वचा को ठीक करने लगती है। उसके चेहरे का दाग मिटने लगता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो चूहे की त्वचा उसके मुंह तक फैलने लगती है। घबराकर वे खुद पर सर्जरी कर लेती है, मुंह के हिस्से को चाकू से काट देता है और ज्यादा खून बह जाने पर ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश होकर मर जाता है। उसकी छोटी बेटी शिया अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखती है। 10 साल बाद सिया अब बड़ी हो चुकी है और पढ़ाई में बहुत तेज है। उसे न्यूजीलैंड में पढ़ाई का मौका मिलता है। वो अपनी मौसी और काजिन लिली के साथ रहने चली जाती है, लेकिन लिली को सिया बिल्कुल पसंद नहीं। उसे लगता है कि वो गांव की बेढंगी लड़की है। शिया को भी महसूस होता है कि सब लोग उसे उसके चेहरे के निशान की वजह से नापसंद करते हैं। इसलिए वो अपने पिता का रिसर्च पूरा करने की ठान लेता है। एक दिन वो कॉलेज में लैब के जाकर पिता की पुरानी डायरी पढ़ रही होती है, तभी प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है। पहले वो तो गुस्सा करती है, लेकिन जब उसे रिसर्च की जानकारी दिखती है तो तुरंत बदल जाता है। वो कहता है ये रिसर्च तो नोबेल प्राइज जीत सकती है और उसे आगे रिसर्च करने को कहता है। पर उस प्रोफेसर की भी नियत ठीक नहीं होती। दिन बीतते हैं लेकिन प्रयोग आगे नहीं बढ़ता। प्रोफेसर अब शिया से चिढ़ने लगता है और किसी और लड़की को लाने का सोचता है। वो लड़की होती है लिली का दोस्त, गोल्डन बालों वाली लड़की। इसी बीच सिया अपने पिता की नोटबुक में एक फूल का जिक्र मिलता है, सिल्क फ्लावर, जो किसी भी टिश्यू को पुनर्जीवित कर सकता है। वो रात को चुपके से बॉटनिकल गार्डन जाती है, फूल की जड़ काटकर लैब में ले आती है और उससे लाल रंग की दवाई बना लेती है। वो अपनी जांघ की त्वचा काटती है, एक चूहे की स्किन वहां चिपकाती है और उस पर लाल दवाई लगाती है। चमत्कार होता है, दोनों त्वचाएं जुड़ जाती है। उसी समय प्रोफेसर लैब के बाहर आवाज सुन लेता है, सोचता है कोई क्लास चल रही हो और अंदर जाता है। वो देखता है शिवा नया प्रयोग पूरा कर लिया है। प्रोफेसर उसे बाहर भेज देता है, लेकिन गोल्डन हेयर गर्ल चिपकर सब वीडियो बना लेती है जिसमें प्रोफेसर शिवा के बहुत पास होता है। वो वीडियो लिली को भेज देती है, जिसमें लिली को लगता है कि उसकी बहन प्रोफेसर को रिझा रही है। गुस्से में लिली घर जाकर अपने पिता की फोटो और पूजा स्थान तोड़ देती है। दूसरी तरफ गोल्डन हेयर गर्ल शिया को पहाड़ पर ले जाती है और वहां उसका मजाक उड़ाती है, तू बुद्सरुद है और अब प्रोफेसर के साथ सोकर टप करेगी। शिया बहुत रोते हुए अकेली रह जाती है। घर लौटती है तो देखती है उसके पिता की पूजा की जगह तोड़ दी गई है। लिली उस पर चिल्ला रही है। गुस्से और दर्द में शिया लिली पे झपट पड़ती है और लिली को मार देती है। शिवा टूट चुकी है, लेकिन अचानक उसे अपने पिता का रिसर्च की याद आती है। वो अपनी चेहरे को काटती है और लिली का चेहरा अपने ऊपर ट्रांसप्लांट कर लेती है। लाल दवा इंजेक्ट करती है और अचानक से लिली का चेहरा उसके ऊपर जुड़ जाता है। अब उसका पुराना निशान गायब हो गया और वो नई पहचान के साथ जीने लगती है। मौसी भी उसके पहचान नहीं पाती है, लिली का बॉयफ्रेंड भी नहीं पहचान पाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक दिन जब वो बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर होती है, वो देखता है उसके माथे पर दरार पड़ गई है और चेहरे से खून टपकने लगती है। कुछ सेकंड में पूरी खाल उतर जाती है। बॉयफ्रेंड डरकर चट्टान से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाता है। शिवा घबराकर घर लौटती है, पिता की नोटबुक ढूंढती है, नहीं मिलती है। वो प्रोफेसर को फोन करती है, लेकिन फोन वो काट देती है। अब प्रोफेसर समझ जाता है कि सिल्क फ्लावर की असली सफलता की चाबी है। वो खुद बॉटनिकल गार्डन जाकर उसे चुरा लेता है। शिवा फिर से अपने चेहरे पर दवा लगाकर लिली का चेहरा पहन लेती है ताकि बाहर जा सके। वो प्रोफेसर के घर जाती है, नोटबुक ढूंढ ले, लेकिन नहीं मिलती है। वो देखती है प्रोफेसर ने किसी नए स्टूडेंट को बुलाया है। शिवा एक साल चलती है। वो गोल्डन हेयर गर्ल के रूप में प्रोफेसर के पास जाती है और उसी की पहचान में दवा वापस लेने पहुंचती है। वो उसकी ड्रायर से येलो एजेंट चुरा लेती है, यानी वही असफल दवा जो उसके पिता ने बनाई थी। प्रोफेसर को एहसास होता है कि दवा गायब है। वो समझ जाता है कि गोल्डन हेयर गर्ल असल में शिवा ही थी। जो गुस्से में घर पहुंचता है। शिवा शांत बैठी हुई थी। वो कहती है, आपको भी सिल्क फ्लावर का राज पता चल गया है ना? प्रोफेसर हंसकर कहता है, छोटी बुस्सी, तुम मुझे कम मत समझो। वो दुआ मांगता है। शिवा कहती है, फ्रिज में रखी है। वो झट से खोलता है और अंदर क्या देखता है? गोल्डन हेयर का कटा हुआ सिर। प्रोफेसर चिल्लाने ही वाला होता है, तभी शिवा उसके पीछे से बेहोश कर देती है। जब वो होश में आता है, देखता है उसका सीना फटा हुआ है और शिवा उसके ऊपर नई त्वचा चिपका रही है, पीले दवा के साथ, यानी वो उसी फेल दवा से प्रयोग कर रही है। प्रोफेसर दर्द से चिल्लाता है। शिवा मुस्कुराती है और कहती है, अब तुम भी समझोगी अपने कर्मों का फल। अचानक पड़ोसी उसकी सीख सुन लेता है और दरवाजा खटखटाता है। शिवा उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाता है और पुलिस को बुला लेता है। शिवा जल्दी से घर समेटती है और भाग निकलती है। पुलिस उसका पीछा करती है। वो मेट्रो स्टेशन भागती है, जहाँ एक बेघर आदमी सो रहा होता है। वो उसके पास टिपने के लिए गिर जाता है, लेकिन उसकी बोतल टूट जाती है जिसमें वही दवा होती है। दवा दोनों पर गिरती है और उनका शरीर धीरे धीरे मिलने लगता है। त्वचा आपस में जुड़ते हैं और हड्डियां मुड़ती है और आखिर में शिया एक डरावनी राक्षस में बदल जाती है। ऐसे ही इस कहानी के अंत होता है। शिया अपनी पिता की गलती को दोहराती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ अपनी पहचान नहीं, अपनी इंसानियत को भी खो देती है। तो दोस्तों, यही था आज की कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।